तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस होता क्या है। देखिए, कोई सा भी आप बिजनेस कीजिए या फिर किसी भी चीज में अपना इन्वेस्ट कीजिए, उसमें या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, जो कि अभी आपको हम बताएं कि किसी भी चीज में प्रॉफिट या लॉस होना ही होना है अगर आप उसको खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, जब हम किसी चीज को किसी दुकान से क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी। ठीक है, उसके बाद जब भी हम उस चीज को फिर क्या करते हैं, बेच देते हैं, या फिर किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे प्रॉफिट होता कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सीपी, किसी चीज को या फिर हम एक पेन को खरीदे कितना में, 10 रुपए में। 10 रुपए में खरीदे और इसको हम सेल कर दिए, कितना में सेल किए, 15 रुपए में। 10 रुपए में क्या किए, इसको खरीदे और 15 रुपए में क्या किए, इसको हम सेल कर दिए। तो इसका प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट कितने का आया, वैसे हम लोग डायरेक्ट देखेंगे तो 5 रुपीज का क्या आया, प्रॉफिट आया। लेकिन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कैसे देखेंगे, है ना। बस ज्यादा नहीं, 4-5 कॉन्सेप्ट है, उसमें पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, क्योंकि हम कितना में, 10 रुपए में खरीदे थे और 15 रुपए में इसको क्या कर दिया, हम सेल कर दिए। तो इस पे हमारा क्या निकला, प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे किस पे, लॉस पे, कि हमारा लॉस क्या होता है ना। तो चलिए लॉस पे देखते हैं। अगर हम लोग किसी चीज को खरीदे 10 रुपए में, अब फिर से समझते हैं कि 10 रुपए में इसको क्या किया, हम खरीदे और कितने में सेल कर दिए, इसको हम 5 रुपए में सेल कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो हो गया 10 माइनस 5 रुपए, है ना। तो कितना हो गया, 5 रुपए। तो फार्मूला हम लोग क्या देखे, इसमें क्या है आपका कि सीपी माइनस एसपी, क्या है, सीपी माइनस एसपी। इसमें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाते जाना और समझते जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट। बहुत जगह हुआ कि भाई प्रॉफिट तो निकल गया, अब कितना परसेंट का प्रॉफिट निकला, किस पे, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, कितना परसेंट का क्या निकला, आपका प्रॉफिट निकला। कैसे पता चलेगा, तो सीधा प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एकदम आराम से देखते जाना है। होता है प्रॉफिट जो आपका निकला, ठीक है, और बट्टे में कितना, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। ठीक है, आई इंटू में कर देंगे 100, क्योंकि ये जो परसेंट का मतलब है ना, इसका बहुत गंभीर रिलेशन है इसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 100। अब इसी में हम पता करेंगे लॉस परसेंट, तो इसमें भी क्या है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ऊपर में प्रॉफिट था, यहाँ पे हो जाएगा लॉस। लॉस बाई में सीपी इंटू 100। यहाँ हमारा क्या हो गया, ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 500 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे बोला भाई कि गेन और लॉस परसेंट, ठीक है, ये भी निकालना है। तो यहाँ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम क्या कह सकते हैं, गेन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेन परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखते हैं, हो जाएगा प्रॉफिट और नीचे में क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, तो प्रॉफिट निकला था कितना, 500 रुपए कर दिए। सीपी कितना हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस 2500 और इंटू में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, यहाँ 20 कितना आ गया, 20% का क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बोला है कि सीपी दिया हुआ 300 रुपए और 250 में इसको क्या किया, सेल कर दिया। गया दुकान, ठीक है, कोई सामान खरीदा 300 में, पसंद नहीं आया, बोला भाई 250 में इसको ले लो। तो क्या हो गया, इसमें हमारा लॉस हो गया। तो लॉस बराबर हम क्या पढ़े थे कि होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है, 300 माइनस एसपी कितना है, 250। ये हो गया रुपए, है ना। अब देखते हैं, यहाँ 300 में 250 गया, हो गया इधर पे 50 रुपीज। अब देखते हैं इसका हम लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस सेम लगाओ कॉन्सेप्ट। लॉस परसेंट बराबर होता है, क्या होता है, लॉस बाई में सीपी इंटू 100, यही होता है। ठीक है, लॉस कितना आया, 50
सीपी कितना था, सीपी था 300 इंटू में 100, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 16/2/3%, मतलब 16.2/3% का क्या हुआ हमारा यहाँ पे लॉस परसेंट हुआ, ठीक है। चलो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो 16/2/3% का क्या हुआ हमारा लॉस हुआ। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपीआई हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए बोला कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 4/5 है, कितना 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 4/5 गुना क्या है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, तो अगर इसमें हम बोले कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है अगर इसको हम x मान ले तो वो कितना हो जाएगा 4/5x। बोला कि अगर ये 1 गुना है तो वो कितना है तुम्हारा 4/5 गुना है, ठीक है ना। मतलब अगर इसके पास 1 रुपया है तो उसके पास इसी 1 रुपये का 4/5 गुना उसके पास भी है ना। तो चलिए देखते हैं कि लेट द सीपी बी x, अगर सीपी x हुआ तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 4/5x। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा भाई कि लॉस परसेंट बताओ, लॉस परसेंट होगा क्या, है ना। चलिए तो लॉस इज इक्वल टू फार्मूला हम क्या पढ़े थे, जैसे कि अगर कोई आदमी 4 रुपए में किसी को खरीदता है और फिर उसको क्या करता है 3 रुपए में बेच देता है, ये इसको खरीदा और इसको बेच दिया तो 1 रुपए का लॉस हुआ ना। तो यहीं से हम फार्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना था x माइनस में 4/5x, यहाँ तक समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम यूनिट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कोई नहीं दिया हुआ, यूनिट दिया हुआ ही नहीं है ना। चलिए तो लॉस परसेंट का पूछा है तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट होता है लॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉस, ठीक है। बाई में क्या होता है हमेशा सीपी होता है, तो सीपी कितना है डायरेक्ट लिख देते हैं x, है ना। सीपी डायरेक्ट क्या लिख देंगे x इंटू में 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको माइनस करते हैं, इसके नीचे पूछने वाले हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ गया, ठीक है। 5x में 4x गया तो कितना हो गया x/5, ठीक है। और नीचे में कितना था x इंटू में 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। यहाँ से देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगता है, देखिए जाना a/b और c/d, तो इसको कैसे लिखते हैं a/b इंटू ये जो d है ना ये सबसे ऊपर चला जाता है मतलब d/c, तो ये 1 कहाँ चला गया इसके पास चला गया, तो इसको कैसे लिखेंगे x/5 इंटू x इंटू 1 और इंटू में 100, ठीक है। x से x कट गया, ये हो गया 20, कितना हो गया यहाँ पे 20% का भाई लॉस हो गया, कितना का हुआ 20% का लॉस हो गया। ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, जो सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का वो कितना है इज 1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है लेकिन उसमें लॉस पूछा और इसमें क्या पूछ दिया। चलिए देखते हैं कि अगर सीपी को फिर से हम क्या करेंगे x मान लेंगे, कंपेयर जहां से क्या होगा कंपेयर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, भाई अगर कॉस्ट प्राइस हमारा x है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एसपी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1/3 4/3 आ गया है ना, कितना है 4/3 ऑफ इट्स 4/3 ऑफ इट्स सीपी का, है ना। सीपी अगर x है तो इसका 4/3 है ना, तो एसपी इज इक्वल टू हो गया 4/3x। यहाँ से पूछा गेन क्या होगा, तो गेन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं देखो ध्यान से, गेन इज इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, है ना। एसपी कितना है 4/3x माइनस में x कर देते हैं x/3, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखते हैं गेन परसेंट हमारा क्या होने वाला है, गेन परसेंट, गेन तो हमारा निकल गया x/3, अब गेन परसेंट क्या होगा।
चलिए देखते हैं किन परसेंट बराबर होगा गेन x/3 और इसका सीपी कितना है x है इंटू में 100 सेम आ गया उसी तरह। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, ये उठ के यहाँ चला जाएगा। मेन ब्रैकेट हमेशा देखा जाता है, मेन ब्रैकेट ये है, ठीक है। चलिए हो जाएगा x/3 इंटू एक्स इंटू 100, ठीक है, कट गया। अब 100 बाई कितना आ गया 3%, इसको तोड़ देते हैं 33 होल 1/3%, ठीक है, 33 और 100/3। क्लियर। अभी तक जहाँ पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इस पे 8-10 क्वेश्चन बना लेना, इससे ज़्यादा बाहर आपका नहीं पूछने वाला है 8 और 7 के स्टूडेंट को, ठीक है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।